डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 10 सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 11 सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 11 है हमारे सामने। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly, find the third term, the 10th term and the nth terms. हम सबसे पहले केवल यहाँ पर that is first one यहाँ तक हम सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। If the sum of the first n terms of an AP, कोई AP है, उसका फर्स्ट n टर्म्स, उसका जो सम है वो है 4n माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं s, सम के लिए हम लिखते हैं s, ये s हो गया। जो n टर्म है वो n हम यहाँ लिख लेते हैं। ये sn यानी सम ऑफ n टर्म का इस एपी का वो है हमारे पास 4n माइनस n स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये इसके बराबर है, इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। तो ये तो अभी हमने इस तरह से इसको लिख लिया। अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं? a लिखते हैं। ये फर्स्ट टर्म a इक्वल टू दैट इज s1। तो ये जो फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू हो गया s1, ये s1 इक्वल टू, अब हमें S1 हमें फाइंड करना है, यानी फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4n माइनस n स्क्वायर में ये जो n की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 4 एसिटीज हमने यहाँ पर लिख लिया। 4 n की जगह हम 1 लिख लेते हैं, 1 माइनस n की जगह हम लिख लेंगे 1, क्योंकि n की वैल्यू है 1 और ये लगा दिया हमने स्क्वायर, इक्वल टू 4 1 जा 4 हो गया, माइनस का माइनस, 1 1 जा 1 होता है, यानी 1 के ऊपर स्क्वायर होता तो 1 ही होगा। तो a इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? a इक्वल टू 4 में से हम 1 सेपरेट कर लेंगे तो हो गया 3। तो a जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास आएगी 3, ये 3 है फर्स्ट टर्म। अब पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। अब पहले जो दो टर्म्स है उसका सम हमें फाइंड करना है। तो सम के लिए हम लिख लेते हैं s हो गया, और फर्स्ट टू टर्म्स ये 2 हो गया, इक्वल टू, अब इसमें ही हम इसको पुट कर लेंगे। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 4 एसिटीज हम लिख लेते हैं 4, ये n की वैल्यू है हमारे पास 2, ये 2 हो गया, 2 हमने लिख लिया, माइनस का माइनस, n हमारे पास 2, ये 2 और ये स्क्वायर लिख लिया, इक्वल टू 4 2 जा 8, माइनस का माइनस, 2 2 जा 4 हो गया, ये s2 इक्वल टू 8 में से 4 सेपरेट करेंगे, ये 4 आ गया। तो s2 की वैल्यू अभी हमें मिल गई 4, ये 4 हो गया। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हमने ये फाइंड कर लिया 4। अब हम देखते हैं व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब हमें फाइंड करना है सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो s2 है उसमें से s1 को हम सेपरेट कर लेंगे, यानी a को हम ये सेपरेट कर लेंगे। s1 मीन्स ये 3, क्योंकि a इक्वल टू s1 हो रहा, तो s1 क्या है हमारे पास 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a2 को फाइंड करने के लिए यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं a2 इक्वल टू s2 माइनस s1, s2 में से s1 हम सेपरेट कर लेंगे। तो s2 है हमारे पास 4, ये 4 हमने लिख लिया, माइनस s1 है 3, ये 3 आ गया, इक्वल टू 4 में से 3 सेपरेट करा, अब हमें मिला 1 और ये आ गया 1, a2 हमारे पास 1 आ गया। अब हम पहले यहाँ पर है फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए अभी हमें d की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले हम d फाइंड कर लेते हैं। d इक्वल टू
सेकेंड टर्म में से, यानी ये सेकेंड टर्म में 1, सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सेपरेट कर लेंगे, यानी 3 को हम सेपरेट कर लेंगे। इक्वल टू 3 में से 1 सेपरेट करा तो हमें मिल जाएगा -2। ये -2d -2 हो गया हमारे पास। अब ये जो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम यहाँ an का फॉर्मूला लिख लेंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a हमें थर्ड टर्म फाइंड करना, ये नंबर ऑफ टर्म, ये 3 हो गया, n की वैल्यू 3 इक्वल टू a हमें यहाँ पर दे रखा है 3, ये 3 हो गया, प्लस n की वैल्यू है 3 माइनस 1 और d अभी हमने फाइंड करा -2 इक्वल टू 3 प्लस 3 में से 1 सेपरेट करा तो 2 हो गया और 2 को -2 से हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -2 2 जा 4, ये 4 हो गया। अब 3 में से हम -4 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा -1। a3 हमारे पास हो गया -1। अब हम फाइंड करेंगे 10th टर्म। अब 10th टर्म फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेम फॉर्मूला लगेगा an का, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। n की जगह हमें लिख लेंगे 10 इक्वल टू a प्लस n की जगह हो गया हमारे पास 10 माइनस 1 और d इक्वल टू अभी हमने फाइंड करा था वो है -2 इक्वल टू a की जगह हम लिख लेते हैं 3 प्लस, क्योंकि a की वैल्यू है 3, प्लस हो गया 10 में से 1 सेपरेट करा, ये 9 हो गया और ये -2 इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा, ये 18 हो गया इक्वल टू 18 में से हम 3 सेपरेट कर लेंगे तो होगा -15, ये 15 आ गया। तो 8n हमें मिला -15। अब हमें फाइंड करना है nth टर्म्स यानी लास्ट टर्म हमें फाइंड करना है an का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a की वैल्यू है हमारे पास 3, ये 3 प्लस n एज इट इज -1 और ये d की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा था वो है हमारे पास -2 इक्वल टू 3, तो प्लस माइनस माइनस 2 को n से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 2n, माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 1 को 2 से करा तो हमें मिला 2 इक्वल टू प्लस 3 प्लस का है और 2 भी प्लस का है, 3 और 2 को प्लस करा तो 5 आ गया, 5 माइनस का माइनस, ये 2n। तो an हमें मिला, यानी n टर्म्स हमें मिली 5 माइनस 2n। और जो जो हमसे पूछा गया वो सारे आंसर हमने फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया 3, h2 हो गया यहाँ पर 4 और a3 हमसे पूछा था -1 हो गया और 10 टर्म -15 और an जो n टर्म्स थी वो हो गया 5 माइनस 2n। और इसी के साथ क्वेश्चन 11 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।